आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो अगर देखा जाए तो मायने भी बहुत रखती है, ना देखा जाए, ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो आपको लगेगा कोई मतलब बेकार सी बात है, लेकिन अगर इन डेप्थ देखेंगे, सोचेंगे तो बहुत मायने रखती है। मैं इससे पहले कि कुछ कहूँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सबसे, जो भी देखेंगे सुनेंगे, कि हमारा ये जो टॉक शो है आज का, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी प्रोफेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एक आईना दिखाने की कोशिश है, एक मिरर दिखाने की कोशिश है, एक सच बताने की कोशिश है। मैं ये आपको ये ख़त दिखा रहा हूँ। ये ख़त मैंने कल लिखा और मैंने इस ख़त को यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये मैं ख़त दिखा रहा हूँ, ये ख़त देख लीजिए। ये ख़त मैंने कल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार को भेजा है, और साथ ही साथ मैंने उसकी कॉपीज़ होम सेक्रेटरी गोविंद मेनन जी को और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन जी को और हिंदुस्तान के सदर कौम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा है। उसकी कॉपीज़ इन तीनों को गई हैं। ओरिजिनल मैंने भेजा है यूपीएससी के चेयरमैन साहब को। मैंने इसमें लिखा है कि यूपीएससी जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, यानी आईएएस और आईपीएस में जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू देते हैं, वो उनको एस्पिरेंट्स कहते हैं। उनकी जब इंटरव्यू करती है तो वो उनके पैनलिस्ट बैठते हैं, एक्सपर्ट बैठते हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, कोई पुलिस का होता है, कोई ब्यूरो, मतलब टॉप पर्सनैलिटीज़ पैनल में होती हैं, जो उन स्टूडेंट्स को, जो उन एस्पिरेंट्स को बात करती हैं, इंटरव्यू करती हैं। तो मैंने उस खत में ये लिखा है यूपीएससी के चेयरमैन साहब को, कि आप अपने पैनलिस्ट को ये कहिए, ये गुजारिश कीजिए कि एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है इन बच्चों से जो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, कि वाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, why you want to be in civil services. This is a common question which is being asked for the last so many years, I think for the last 30-40 years, and still it is in the practice. आज भी पूछा जाता है कि why, मान लीजिए मैं अपीयर हो रहा हूँ तो मेरे से पूछा जाता है कि यंग मैन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट ए यंग मैन, बट जस्ट इज पोजिशन, कि why you want to be in civil services. And the typical answer is which follows is कि सर I want to serve my country. और कुछ लोग कहते हैं कि I am from a very humble background. I want to improve the condition of my fellow beings. I will serve my motherland because I will get some powers to do something good for the people. लेकिन सर, मैं एक बात बड़े दुख से कहना चाहूँगा कि ये सवाल और ये जवाब सुनकर जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं वो निहायत झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपके एक्सपर्ट से भी, अपनी आत्मा से भी, अपनी ज़मीर से भी, अपने देश से भी। क्योंकि मैं आज के दौर के ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। 90% ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो देश को सर्व नहीं करते, जो कॉज को सर्व नहीं करते, जो इंडिविजुअल को सर्व करते हैं, जो अपने पॉलिटिकल रूलर्स को सर्व करते हैं। उनके लिए उनका रब, उनका खुदा स्टेट का चीफ मिनिस्टर और सेंटर में होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता है। उनको किसी और बात से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि हमने कुछ भी हो जाए चीफ मिनिस्टर साहब का कहना मानना है, क्योंकि वही हमारा भगवान है, वही हमारा खुदा है, उसी से हमारा सब कुछ चलता है। भूल जाइए वो दिन
कि जब फाख्ता उड़ाया करते थे। थे लोग। सुनते हैं कि कुछ लोग जिंदा थे मगर कहाँ रहते हैं मालूम नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग? पहले कुछ थे, पहले वो लोग थे जो देश के बारे में सोचते थे, जो मुल्क के बारे में सोचते थे। कब कहाँ की ये बातें, कहाँ की मोहब्बत, कहाँ के फसाने साहब, कहाँ की मोहब्बत, कहाँ के फसाने साहब। वो लोग गुजर गए, वो ज़माने बदल गए, ख़त्म हो गया सर वो दौर। अब हर एक IAS और IPS का एक ही सपना है कि मैं कैसे पावर में आऊँ और बहुत पैसे इकट्ठे कर लूँ, कैसे मैं चीफ मिनिस्टर जो एक मदारी है, डुगडुगी बजाता है, उसके आगे बंदर की तरह नाचता रहूँ। उसे किसी से कुछ नहीं लेना। UPSC के चेयरमैन पर साहब, उसे किसी से कुछ नहीं लेना, उसे सिर्फ बैंक बैलेंस से लेना है, उसे पावर से लेना है। एक बात और देखिए, आप कोई भी DC, कोई भी DM, कोई भी SSP देख लीजिए, वो जनता दर्शन करते हैं ज़रूर बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर जहाँ मेरे जैसे वहाँ जाता है तो वो लोग सर उठा के भी ऊपर नहीं देखते, वहीं नीचे नीचे ही वो साइन करके लेटर्स रिप्रेजेंटेशंस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ऊपर सर उठाने की भी कोशिश नहीं करते। 3-4 चमचे साथ खड़े होते हैं और जहाँ वो लेटर जाते हैं, जिस ऑफिसर को जाते हैं, उनको पता होता है कि DC SSP ने बेवकूफ़ बनाया है बंदे का, तो आप और भी बेवकूफ़ बनाओ। वो लेटर वहीं डंप हो जाता है। कोई सर्विस नहीं सर, कोई सेवा नहीं। इंडिविजुअल्स की सेवा है, अपनी सेवा है, और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये। आप रब के लिए, भगवान के लिए ये बंद कीजिए ये सवाल पूछना। एक चीज़ मैं और जो मैंने इसमें नहीं मेंशन की, क्योंकि वो UPSC के चेयरमैन के अंडर नहीं आता था। कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो कभी किसी का इत्तेफाक होगा कि DC या DM एक ही बात होती है। SSP SP के ऑफिस में आप जाते हो तो वहाँ फ्लैग्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगे होते हैं। फ्लैग्स इसलिए लगाए जाते थे मेरे ख्याल में कि वो लोगों को कुछ फ्लैग्स की इम्पोर्टेंस पता थी, या वो फ्लैग को कुछ इम्पोर्टेंस देते थे। उनको पता था ये देश का तिरंगा है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब वो सिर्फ डंडा और झंडा और वो 3 गज का कपड़ा रह गया है। कोई उस फ्लैग की वैल्यू नहीं है, किसी को नहीं पता कि पीछे इंडिया का फ्लैग है वहाँ। बल्कि मैं एक बात और कहूँगा, अगर मैं कोई मेरे से खफा हो जाए तो हो जाए, वहाँ चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए। जो भी चीफ मिनिस्टर हो उसकी तस्वीर लगाइए, और जो भी DM DC SSP आए, सुबह आकर उसकी चरण वंदना करे, उसके तस्वीर के पैरों को हाथ लगाए, फिर अपनी डेली अपना कार्य शुरू करें। सच्चाई ये है सर। मैंने पहले भी कहा, सुना है कुछ लोग जिंदा थे मगर कहाँ रहते हैं वो मालूम नहीं। खुदा हाफ़िज़।